तब मुझे अंदर से ये फीलिंग आई कि देखो यही है वो घड़ी, संगम युग की घड़ी में जब बाप स्वयं आते हैं और बच्चों को एक गारंटी देता है कि बच्चे बस तुम मुझे याद करो और सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। ये लिखत में गारंटी है, मूल्यों में, है ना। तो जब भी आपको कोई ऐसा गारंटी दे देवे तो इस गारंटी का फायदा क्यों नहीं उठा सकते हैं? और वो भी लिखत में दे देवे आपको गारंटी। बाबा ऊपर से देखते हैं बच्चों के खेल पाल। कई ऐसी फरियाद आती है बच्चों की, बाबा मेरा योग नहीं लगता है, बाबा सदा के लिए कैसे योग में रहे। आती है ऐसी फरियाद, होती है। हाँ। तो आज मुझे उसके डेप्थ में जाना है। कई बातों को समझने की आवश्यकता है और कई बातों को अनुभव करने की आवश्यकता है। हम कभी कभी ज्ञान मार्ग में बहुत ज्यादा ज्ञान लेते हैं तो भी धोखा खाते हैं। कैसे? हाँ, ये होता है कि हाँ सब कुछ समझ लिया, कर्मातीत बन जाएंगे। हाँ, व्यास बन गए लेकिन अभ्यास नहीं हुआ है इसका, राइट। पूरी इंफॉर्मेशन ले ली लेकिन उसका प्रयोग नहीं होता है। तो जब भी कोई बोलता है क्यों मेरी अवस्था ठीक नहीं रहती, क्यों योग नहीं लगता है, इसका बस एक ही कारण है, अभ्यास प्रयोग की कमी। देखो सारी नई सृष्टि किस आधार से बन रही है? किस आधार से बन रही है? बाबा के डायरेक्शन के आधार। सत्य युग, जो सत्य वचन है, जो श्रीमत है, उसके आधार से सत्य युग स्थापना होता है। तो जब हम हमारी बुद्धि ईश्वरीय डायरेक्शंस को अमल में लाती है, धारण करती है, तो जो भी मन वचन कर्म संकल्प वाणी कर्म होंगे वो नई दुनिया की स्थापना के लिए होंगे। जिन्होंने ईश्वरीय डायरेक्शंस को धारण किया है वो अपनी अवस्था को योग युक्त बना सकेंगे। देखो हम क्लासेस तो बहुत लेते हैं, ठीक है, बड़ों से पूछते हैं योग की विधि बताओ, विधि तो बहुत नोट किया है, लेकिन अवस्था को कहां तक योग युक्त बनाया है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। इसलिए कभी कभी बहुत ज्यादा क्लासेस सुनने से भी माया आती है। जो कुछ सुना है, जो बातें दिल मन को टच हुई है, उसमें 70-80% ध्यान दे करके उसको अमल में लाने की कोशिश करो, तब जाकर के अंदर की कंट्रोलिंग पावर बढ़ती है। देखो जब भी हम इंग्लिश में तो हम शब्द बोलते हैं रिमेम्बरेंस, इन बाबाज रिमेम्बरेंस, ठीक है। हिंदी में दो शब्द आते हैं, एक है याद, दूसरा है योग। याद और योग में फर्क है। याद, आप कुछ ऐसी प्यारी चीज को याद करते, याद से स्मृति बनती है, याद से संबंध की फीलिंग आती है, याद से प्यार पैदा होता है, करेक्ट? नहीं, आप अच्छी बात याद करेंगे तो कौन सी फीलिंग इमर्ज होंगी? अच्छी फीलिंग इमर्ज होंगी ना। तो याद करने से एक अवेयरनेस बनती है और एक रस बैठता है, संबंध, सर्व संबंधों का रस बैठता है कि हाँ सच में ये मेरा पिता है, ये माता पिता है, ये फ्रेंड है। और बाबा की ये वंडर है कि आपको जो जिस रूप में संबंध चाहिए बाबा उस रूप में हाजिर रहेगा।
ये खूबी है भगवान की। उनके तरफ से तो वो सर्व संबंध निभाते हैं। उसने बाप का संबंध निभाया, शिक्षक का संबंध निभाया, नीचे आकर के इस गंदी दुनिया में एक गंदा पुराना शरीर धारण करके हाँ ज्ञान देता है। आप में से किसी को बोला जाए कि आप जाओ, आपकी शुद्ध वातावरण को छोड़ करके गंदा वातावरण में जा करके ज्ञान सुनाओ, आप करेंगे? तो ये क्या है? बाबा का प्यार है ना। हाँ? तो सतगुरु का संबंध निभाया। अभी मैंने कहां तक, वो बाप है तो मैं कहां तक बच्ची बनी हूं? जो बच्ची आज्ञाकारी, हर फरमान डायरेक्शन की आज्ञाकारी कहां तक बनी हूं? ये याद का प्रूफ है। जिसके साथ संबंध करते, संबंध वन वे स्ट्रीट नहीं होता है, दोनों तरफ पुरुषारत होती है ना। नहीं, संबंध में हम एक्सपेक्टेशंस जब रखते हैं ना, इसका मतलब है कि हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस नहीं किया है। तो जब मैं एक आज्ञाकारी बच्ची बनती हूं, तब जाकर के बाप का प्यार, विश्वास प्राप्त होता है, ऑटोमेटिक, मांगना नहीं पड़ता है। जब मैं एक्यूरेट स्टूडेंट बनती हूं, पढ़ाई पर ध्यान देती हूं, मंथन करती हूं, तब ऑटोमेटिकली टीचर की दुआएं मिलती हैं। वो फीलिंग आएंगी ऑटोमेटिक, क्योंकि मैंने वो संबंध निभाया ना। तो जैसे हम संबंध निभाते, ऑटोमेटिक बाबा से रिस्पांस मिलता है। जब मैं वफादार रह करके वो डायरेक्शन पे चलती हूं, बाबा को सतगुरु बना दिया, तो सतगुरु की कृपा से मंजिल तक पहुंचेंगे। अभी कहां तक मैं इन संबंधों का फायदा अपने जीवन में लिया है, ये बस आप इस सेशन में साक्षी होकर के अपने आप को देखो, क्योंकि यही टाइम है जो हम सर्व संबंधों का कॉन्ट्रैक्ट एक भगवान के साथ कर सकते हैं। और अभी के समय अनुसार जो सर्व संबंधों का कॉन्ट्रैक्ट हम निकालते हैं, सारे कल्प में, हर एक संबंध में बाबा हमको रिटर्न देगा। वंडर की बात है। भगवान कभी दूर नहीं होगा हमारे से, क्योंकि हमने संगम युग पे सर्व संबंध निभाए हैं। संबंध माना रस, माना प्यार। अभी आपने अपनी दिल किसी व्यक्ति या वस्तु को दे दिया है, तो वो रस कैसे बैठेगा? नहीं बैठ सकता है ना।